डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसके केंद्र बिंदु में आप यानी जी न्यूज के दर्शक हैं। ये खबर आपसे जबरदस्ती चीजों की मनमानी कीमत वसूलने वाले मुनाफाखोर दुकानदारों और मल्टीप्लेक्सेस से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पूरी खबर के विश्लेषण से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देना जरूरी है। आप जब टेलीविजन पर सीरियल्स या धारावाहिक देखते हैं तो हर नए एपिसोड में आपको पहले बताया जाता है कि अब तक आपने क्या देखा। इसे अंग्रेजी में रीकैप भी कहते हैं और कई बार खबरों की दुनिया में भी पूरी बात को समझाने के लिए रीकैप की जरूरत होती है। इसलिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इस खबर में अब तक आपने क्या देखा। किसी दुकान में या मल्टीप्लेक्स में खरीदारी करते वक्त या किसी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते वक्त आप अक्सर देखते होंगे कि हर सामान पर एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। ये एमआरपी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी तय करती है, जिसमें सामान बनाने की लागत के अलावा दुकानदारों तक सामान पहुंचाने की कीमत, सभी तरह के टैक्स और दुकानदार को होने वाले मुनाफे की रकम भी जुड़ी हुई होती है। इसलिए एमआरपी से ज्यादा कीमत पर दुकानदार कोई सामान नहीं बेच सकता और इसके लिए वर्ष 2009 में पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स लागू किए गए थे, जिनके मुताबिक कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा कीमत पर अब सामान नहीं बेच सकता। यानी एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना गैर कानूनी है। लेकिन हमारे देश में ऐसे दुकानदारों, मल्टीप्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल्स की कोई कमी नहीं, जिनके लिए एमआरपी का मतलब मनमाना रिटेल प्राइस हो चुका है। जी न्यूज समाज की सोच में आए हर दोष के खिलाफ अक्सर अपने दर्शकों और देश के सिस्टम को जागरूक करने की मुहिम चलाता रहता है और हमने अपनी इसी एडिटोरियल पॉलिसी के तहत पिछले वर्ष जून के महीने में एक अभियान शुरू किया था। जी न्यूज की टीम ने उस वक्त दिल्ली और मुंबई में ग्राहकों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदारों का एक रियलिटी चेक किया था। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मनमाना रिटेल प्राइस वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसा हमेशा होता है, कुछ समय बीतने के बाद हमारा सिस्टम फिर से गहरी नींद में सो गया और ग्राहकों को लूटने वाले बेईमान दुकानदार और लोग फिर से एक्टिव हो गए। हालांकि जी न्यूज पर रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को एक उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों का ज्ञान जरूर हुआ और उन्होंने एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जाने और ड्यूअल एमआरपी की शिकायत महाराष्ट्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में की। इनमें से ज्यादातर शिकायतें वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स को लेकर थी। जागरूक ग्राहकों की शिकायत के बाद डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने यह स्पष्ट किया कि नियमों के बाहर जाकर किसी भी एक प्रोडक्ट के दो अलग अलग एमआरपी नहीं हो सकते। इस स्पष्टीकरण के बाद महाराष्ट्र सरकार के फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ने राज्य के लीगल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन को डुअल एमआरपी के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का आदेश दिया, जिसके तहत पिछले हफ्ते मुंबई, पुणे, नासिक, रायगढ़ और नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिनों में ही 345 जगहों की चेकिंग की गई। इस चेकिंग में यह पता चला कि कुल मिलाकर 134 जगहों पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था। ये वो मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर्स और फूड जॉइंट्स थे जिनमें 24 कंपनियों पर डुअल में एमआरपी यानी 2 तरह के एमआरपी वसूलने का आरोप है, जबकि 65 पर मुनाफाखोरी और एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसी कंपनियों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है जो तमाम प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और पैकर्स हैं। जानकारों के मुताबिक इसे एमआरपी के उल्लंघन और मुनाफाखोरी के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज कार्रवाई कहा जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों और शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ हमारी ये मुहिम कामयाब रही है। हम अपनी इस मुहिम को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे देश के कोने कोने में लेकर जाएंगे ताकि एक ग्राहक के तौर पर आपको अपनी ताकत का एहसास हो सके। अगर आप भी एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने वाले दुकानदारों से परेशान हैं, तो ये रिपोर्ट आपको आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। एमआरपी ज्यादा लेते हो मतलब आप? रुपये ज़्यादा 30 रुपये में देगा। एमआरपी मतलब मनमाना रिटेल प्राइस। कितने रुपए की है? 40 की।
₹8 ज़्यादा। क्या इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा है था ना? हाँ, ये तो ठीक बात नहीं है ना। MRP तो वैसे 10 ही है इसका। अच्छा, तो 1.5 गुना बेचोगे हैं? हमारे देश में जगह तो बदलती रहती हैं, लेकिन जब बात MRP यानी मनमाना रिटेल प्राइस की आती है तो हालात एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कभी मजबूरी गिनाकर और कभी धौंस जमाकर MRP से ज्यादा कीमत वसूलना अब दुकानदारों, मल्टीप्लेक्स मालिकों और फूड जॉइंट्स का धंधा बन गया है। मनमाना रिटेल प्राइस वसूलने वाले ऐसे ठिकाने मुंबई से लेकर दिल्ली तक चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, क्योंकि इनके लिए ग्राहक भगवान नहीं होते बल्कि शिकार होते हैं। हालांकि जब एक उपभोक्ता को अपनी ताकत का एहसास होता है तो क्या होता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां ग्राहकों की शिकायत के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 345 ऐसे ठिकानों पर छापा मारा गया जो तय कीमत से ज्यादा वसूल रहे थे, जिनमें से 134 पर मामला दर्ज किया गया है। हम लोग कभी भी कुछ स्थानों पर जाते थे तो देखते थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इतर जगहों पर और जगहों पर दूसरे दाम पर थे, प्रीमियम जगहों पर उनका MRP अलग रहता था। तो जो एक वाटर की बोतल कहीं 20 रुपये की मिल रही है और प्रीमियम जगह 50 रुपये मिल रही है, चूँकि वो MRP 50 रुपये लिख रहे थे, इसलिए ओवर चार्जिंग का केस उन पर नहीं बनता था और इन्होंने एक सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश की थी। और इस बेसिस पे हम लोगों ने काफ़ी उनसे कॉरस्पॉन्डेंस किया, दिल्ली से कॉरस्पॉन्डेंस किया, कुछ कोर्ट्स के जजमेंट आए। उस जजमेंट के बेसिस पे हमको दिल्ली ने लिख के बताया, वहाँ के डायरेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी ने, कि ये गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। उस हिसाब से हमने पूरे महाराष्ट्र में एक ड्राइव ली। कार्रवाई के तहत ये पाया गया कि कई कंपनियां एक ही प्रोडक्ट जिसका नाम, वजन और गुणवत्ता समान है, इस पर 2 अलग अलग MRP लगाकर सप्लाई कर रही थी। कई आउटलेट्स ऐसे थे जो मिनरल वाटर की 1 लीटर की बोतल को 50 रुपए में बेचते पाए गए, जबकि उसी पानी की बोतल की कीमत बाहर सिर्फ 20 रुपए है। कुछ आउटलेट्स ऐसे भी थे जो एनर्जी ड्रिंक के 250 मिलीलीटर के केन को 145 रुपए में बेचते पाए गए, जबकि उसका MRP 110 रुपए है। शिकायत मिलने के बाद कई बड़ी कंपनियों, मल्टीप्लेक्स और फूड जॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। I believe middle class will never afford to pay हायर MRP वाला माल खरीदने को कभी अफोर्ड नहीं करेगी। हमें जो भी बेचना है MRP पे ही बेचना है। एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट या हायर MRP वाला माल बेचने में कोई सार नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम बट यू आर चीटिंग विद द पीपल। यहाँ पे मासिस आती है, हमारे रेट्स भी 200, 400, 500 वाले बात नहीं है, कोई 90-100 हम लोग उसी में मानते हैं, बरसों से मान रहे हैं। तो जो यहाँ मिडिल क्लास फैमिली आती है, अपर मिडिल क्लास फैमिली जो आती है, उनको ये रेट परवड़ेगा भी नहीं, तो वो हिसाब से ही चलता है और सब MRP के हिसाब से चलता है, आई एम श्योर। मनमाना रिटेल प्राइस वसूल कर ग्राहकों को लूटने वाले ऐसे लोगों के पास अपने बचाव का एक तथ्य ये होता है कि ये आपसे MRP से ज्यादा पैसे नहीं वसूल रहे हैं, क्योंकि जो बोतल आप उनके पास से खरीदते हैं उस पर खास तौर पर बढ़ी हुई MRP छपी रहती है। ऐसे में मुनाफाखोर ओवरचार्जिंग के मामले में बच जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां ऐसे मुनाफाखोरों के लिए खास तौर पर पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, जिन पर प्रीमियम MRP यानी बढ़ा हुआ MRP छपा होता है। हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट में कंडक्ट किया, नॉर्मली सिनेमा, मल्टीप्लेक्स ऐसी जगह पर हैं, और उसमें जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, पेप्सी, कोको कोला, रेड बुल, उनके प्रोडक्ट्स थे जो कि डुअल MRP के पाए गए। हमने जहाँ पर सेल हो रहा था वहाँ चेक किए, लेकिन उस नोटिस में उसको लॉजिकल कंक्लूजन में किसने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, क्यों प्रोवाइड किया, कंपनियों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें दिख रहे हैं। और हमने जो कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स उन कंपनियों को भी लिखा है, उनसे भी हम सवाल करेंगे और इस चीज़ को बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लूट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बीमारी फैल चुकी है। इसीलिए हमारी आपको सलाह है कि मनमाना रिटेल प्राइस वसूलने वालों से सावधान रहें और MRP से ज्यादा कीमत कभी ना दें। अमित रामसे के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और यहाँ हम महाराष्ट्र सरकार को बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि उसने इस समस्या को स्वीकार किया और MRP से ज्यादा पैसा वसूलने वाले मुनाफाखोर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन दुख की बात यह है कि देश की बाकी सरकारें सोई हुई हैं, बाकी राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जाहिर है, नींद में छोटी हो या बड़ी,
किसी भी तरह की समस्या सरकारों को दिखाई नहीं देती। ये पूरे देश की समस्या है। दुकानदार धड़ल्ले से और पूरी बेशर्मी के साथ लोगों को लूट रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में सिस्टम का रवैया कितना ढीला है। और उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब से हमने एक खबर आपको दिखाई है, अभी थोड़ी देर में ही मेरे पास ट्विटर पर सैकड़ों की संख्या में ऑलरेडी इतने सारे मैसेज आ चुके हैं, जब लोग अलग अलग शहरों से, नागपुर से, हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से और देश के अलग अलग शहरों से लोग लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके इलाके में भी उनसे ज़्यादा पैसा, MRP से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो खबर है ये कितने लोगों को छू रही है और जिसमें जो समस्या हमने आज उठाई है उससे कितनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज प्रोडक्ट्स की बिक्री से जुड़े पैकेजिंग कमोडिटी रूल्स परिभाषित हैं और इन रूल्स के मुताबिक अगर कोई दुकानदार MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो ऐसा पहली बार करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना होता है और अगर कोई दुकानदार बार बार MRP से ज्यादा रेट पर सामान बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट जिसका नाम, वजन और गुणवत्ता एक समान है उस पर 2 अलग अलग MRP लगाकर उसकी सप्लाई करती है तो उसे डुअल MRP या डुअल चार्जिंग कहते हैं। आमतौर पर एक ही चीज के अलग अलग दामों की समस्या मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट्स में देखने को मिलती है। कई बार रेलवे स्टेशंस में भी ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ बिकने वाले पैकेज स्नैक्स, पानी की बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बढ़ा हुआ MRP छापा जाता है। ये एक तरह का अपराध है और इसके लिए मैन्युफैक्चरर या रिटेलर को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। ऐसा करने पर रिटेलर पर 15,000 रुपए और मैन्युफैक्चरर पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक ग्राहक के तौर पर आपको जागरूक करना हमारा फर्ज है और वो फर्ज आज हमने अदा किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे भी कोई दुकानदार MRP से ज्यादा कीमत मांगता है तो आप उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप एक और नंबर हम आपको दे रहे हैं। इस नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर SMS कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर SMS करना होगा और रिपोर्ट करना होगा जहां भी आपके साथ ऐसा हुआ है। पैकेट बंद सामान में पैकेट पर लिखे वजन से कम सामान निकले तो इसकी भी शिकायत की जा सकती है। यह सेवा में कमी के तहत आता है। आप इसकी भरपाई की रकम के लिए केस भी कर सकते हैं। प्रमाण के तौर पर खरीदारी का असली बिल और सामान अपने पास रखें और हो सके तो वजन को मापने का एक वीडियो आप बना लीजिए। इस वक्त हमारे देश में ज्यादातर उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं जिनमें कैमरे लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसका वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप MRP से ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों का वीडियो बनाकर हमें भी भेज सकते हैं, यानी जी न्यूज को भेज सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए हमने खास तौर पर माई न्यूज की शुरुआत की है, जिसके जरिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको आपका हक जरूर मिलना चाहिए और आप भी देश के सिस्टम से जुड़ी परेशानियां माई न्यूज के जरिए जी न्यूज को बता सकते हैं और फिर जी न्यूज आपकी खबर की वेरिफिकेशन के बाद इस समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपके पास इस मुद्दे से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप तुरंत इस पते पर हमें मेल कर सकते हैं। यह हमारा मेल आईडी है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसे आप अभी नोट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां आप जानकारी भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। हम आपके द्वारा भेजी गई जानकारियों और वीडियोस को पहले वेरीफाई करेंगे और फिर देश के सामने रखेंगे ताकि आपको अपने मूल अधिकारों के स्तर पर पूर्ण स्वराज मिल सके।